फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आज फिर चल दिए हैं एक नई जगह पर। हम जा रहे हैं वृंदावन और हम हैं रास्ते में। तो बस हम लोग जो है वृंदावन पहुंच गए थे और हमने अपना होटल जो है वो ले लिया था। होटल लेने के बाद में हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, मंदिर होने वाला था बंद। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी फटाफट मंदिर के दर्शन कर आते हैं। और फटाफट हम लोग गए मंदिर और वहाँ पर हमने मंदिर में जाके दर्शन करे और हम बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे थे। आरती का टाइम था तो हमने आरती में भी शामिल हुए और भीड़ हमेशा की तरह जैसे रहती है वैसे ही थी पूरी। पर रात में बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग हो रही थी हर जगह, बहुत सुंदर लग रहा था। और हमने जो रात का वाटर शो होता है वो मिस कर दिया था क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा। तो बस हम लोग जो है यहाँ पर घूमा अच्छे से, प्रेम मंदिर में हमने अच्छे से घूमे सारी जगह पर। और उसके बाद हम लोग प्रेम मंदिर में घूमने के बाद हम लोग जो है पहुंच गए थे अपने होटल वापस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी है प्रेम मंदिर में और ये रहा मेरे पीछे प्रेम मंदिर। उधर ये रहे मेरे पति थे जो मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर पीछे है हमारे गोवर्धन पर्वत जो भगवान ने उठा रखा अपनी उंगली पे। तो अभी हम रात हो गई है, बस मंदिर बंद ही होने वाला है, 8 बज चुके हैं। तो फटाफट से हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। अभी हम बाहर खड़े हैं, मम्मी का और भैया का वेट कर रहे हैं, कहाँ पर हैं वो रह गए हैं। उनके आने के बाद फिर हम यहाँ से चलते हैं वापस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है हमारी पहली सुबह वृंदावन में। एक्चुअली हम ना तो वृंदावन में ना मथुरा में, हम वृंदावन और मथुरा के। तो अभी जो है हम उठ चुके हैं, नहाना धोना हमारा स्टार्ट हो गया है, सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हो रहे हैं। और अद्विक को भी उठ के बैठा हुआ है। अभी हाय कर दो, राधे राधे कर दो सबको, राधे राधे। अद्विक जो है बेचारे को, अद्विक को मैं नहलाऊंगी नहीं क्योंकि ठंड हो रही है और सुबह का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ उसके कपड़े वगैरह चेंज करके इसके हाथ में धो दूंगी। और अभी मेरा नहाना रह गया है, बाकी सब लोग नहा लिए हैं। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। मतलब जो मेन रोड है और यहाँ से सिर्फ जो मथुरा है वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बाहर कोहरा हो रहा है। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इधर हमारी रोड है, बिल्कुल मेन रोड। हमें मेन रोड पे ही अपना होटल मिल गया था। और अभी हमारा थोड़ा कमरा जो मैसेज हो रहा है क्योंकि सब लोग एक ही कमरे में सोए हैं बड़े बड़े वजह से। अद्विक कह रहा है मम्मा मुझे दिखाओ। तो देखो 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 क्या दिखाना है आपको, बाहर देखना है। तो अभी दिखाते हैं अद्विक को बाहर। तो चलो नहा धो लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे होटल के बिल्कुल पास में था बिरला मंदिर। तो हम लोग जो है यहाँ पर आ गए थे और अद्विक जो है अपने आप ही सीढ़ियाँ छू रहा था अपने हाथों से। और उसके बाद हम बिरला मंदिर के अंदर गए, हमने भगवान जी के दर्शन किए, थोड़ा सा बिरला मंदिर में हम घूमे अंदर की तरफ। उसके बाद आ गए थे हम पागल बाबा मंदिर जो बिल्कुल उसके थोड़े पास में ही है। वहाँ पर हमने इस तरीके की झांकियाँ देखी। झांकियाँ जो थी सेम टू सेम ऐसी थी जैसे मथुरा में है, जन्मभूमि में बिल्कुल ऐसी ही बनाई गई हैं, चलती फिरती। और बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सारे में घूमे फिरे। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ पर जो है ना, हनुमान जी की एक तस्वीर थी, वो बहुत सुंदर थी। ये वाली राम राम बोल रही थी, जय श्री राम। तो अभी जो हम हैं बिरला मंदिर के 3rd फ्लोर पर हैं और हम जो हैं सबसे ऊपर तक गए थे, बिल्कुल 7th फ्लोर तक, बिल्कुल ऊपर तक हम टॉप पर गए थे अपना। और टॉप तक जाकर हम पूरे जितने भी भगवान थे हैं सबके दर्शन करके आए थे। तो बस अब जो है हम बिल्कुल टॉप पर हैं बिरला मंदिर। उसके बाद हम पहुंच गए थे गौरी गोपाल आश्रम। वहाँ पर जो है हमने उनके गुरुजी के दर्शन किए। और भीड़ यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कम भीड़ थी क्योंकि इनका टाइम हो गया था जाने का। तो वो बस हम बिल्कुल एंड टाइम पे ही पहुँचे थे। ये हमारे जाते हमने इनके दर्शन किए और उसके बाद ही चले गए तुरंत ही। तो इतनी भीड़ थी नहीं, वैसे कहने को भीड़ भी थी क्योंकि इनका भंडारा जो है वो नीचे इनके आश्रम में हमेशा चलता रहता है। तो भंडारे की वजह से यहाँ पर भीड़ रहती है हमेशा। और बस उसके बाद पहुँचते थे हम बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पर जो है जाकर हमने भगवान जी के दर्शन किए। और भीड़ यहाँ पर हमेशा की तरह से ही जैसे होती है वैसे ही पूरी ज़बरदस्त भीड़। उसके बाद हम लोग जो है मंदिर में दर्शन करने के बाद में बाहर आ गए थे। और ये बाहर से मैंने मंदिर की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद में हम आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में हम आरती के टाइम पे भी पहुँचे थे।
ज़्यादातर हम जिस भी मंदिर में गए हम आरती के टाइम पर ही गए। उसके बाद हम गए निधि वन। निधि वन में हम पूरे में घूमे फिरे और हमने यहाँ पर अपना थोड़ा-सा राधा राधा करके डांस किया, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर डांस करना ज़रूरी है। आप यहाँ पर डांस करोगे, हँसोगे तो आपके घर में भी हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो बस मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके यहाँ पर डांस किया। उसके बाद हम निकल गए थे वृंदावन जो है हमने पूरा घूम लिया था अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर हम पहले भी घूम चुके थे, तो हमें कुछ-कुछ टेम्पल ही घूमने थे, दर्शन करने थे भगवान जी के। सबके भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम जो निकल गए थे गोकुल के लिए। हम जो अभी है यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं, हम उसके बाद गोकुल नहीं नहीं, पहुँच गए। हमको काटने नहीं आया ये आया है खाने के लिए, कि कोई खाना वाना दे दो मुझे खाने के लिए, इसलिए आए हैं। इनको कुछ खाने को दो। हाँ अद्विक, कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 है। बेटा देख, कितने सारे हैं अद्विक? खरगोश भी है। कितने सारे हैं? इधर हाँ, खरगोश अद्विक। भी है इधर। तो गोकुल पहुंचकर यहाँ पर थे ये रमन रेती, जहाँ पर लोग बाग बिल्कुल होली की तरह रेस से खेल रहे थे और मतलब यहाँ बैठ रहे थे। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर माहौल था जैसे होली खेलने का टाइम पे होता है ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर माहौल था। सब लोग ऐसे ही रेत उड़ा के ऐसे होली बना रहे थे, बिल्कुल खेल रहे थे। और अद्विक ने भी अपने आप को पूरा रेस से कवर कर लिया था। आप देख सकते हो किस तरीके से अद्विक होली खेल रहा है रेस से। अद्विक के तो पूरे मज़े आ गए थे, यहाँ बहुत इन्जॉय किया। अद्विक ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय जो यहीं पर ही किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो आ रहा है बार बार अपने पापा के, जहाँ से रेत उठा के लेके जाता है अपने पापा के ऊपर डालता है ले जाकर। बहुत इन्जॉय किया अद्विक ने यहाँ पर। और हम सबको भी अपना ऊपर, हमारे भी ऊपर रेत डाल कर, मतलब उसने अपने कपड़े ऐसे एक भी नहीं छोड़े जहाँ पर उसे ने रेत नहीं घुसाया हो। वो पूरा अच्छे से लोट पोट होकर आया था यहाँ से रेत में। अपने पापा को ढूंढ रहा है यहाँ पर, उसके पापा खो गए, उसे मिल नहीं रहे। दूसरी साइड चला गया, बेचारा कंफ्यूज हो गया कि पापा कहाँ हैं, तो उनको ढूंढ रहा है बस। उसके बाद हम पहुंच गए थे गोकुल धाम, जो बिल्कुल ही यमुना नदी के साइड में था। और यहाँ पर जो भी घाट है वो इस तरीके से बन रहा, अभी मिट्टी का है, कच्चा। मेरे पीछे है यमुना जी, ये गोकुल धाम की यमुना जी है। और आप देख सकते हो कितनी पोल्यूटेड हो रही है, कितना पोल्यूशन है इस गंगा जी में, कितना ज्यादा केमिकल, जहाँ की जाके ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ रही है, बहुत गंदी हो रही है यमुना जी। बहुत गंदी यमुना जी। और इधर पीछे हमारे गोकुल धाम के मंदिर, तो हम उनमें घूम आए, दर्शन कर आए हैं। और लोग बाग बोटिंग का मजा भी ले रहे हैं इसमें। फिर आ गए थे हम बरसाना और यहाँ पर हमने किए राधा रानी जी के दर्शन, राधा रानी जी के टेम्पल में। यहाँ भी हम आरती के टाइम पर ही पहुँचे थे। हमने यहाँ पर सबसे पहले जब हम पहुँचे तो द्वार जो है वो मतलब बंद हो गए थे, आरती का टाइम हो गया था उनकी रात्रि आरती का। तो बस उसके बाद हम उनकी आरती में शामिल हुए। आरती के बाद हमने बहुत सारा यहाँ से हमने प्रसाद भी लिया। हमें सिंगार, माला, चुन्नी माता रानी की सब चीज़ मिली। माता रानी की कृपा से हमें यहाँ पर सब कुछ मिला। और सब बस उसके बाद हम यहाँ सब अपना आशीर्वाद लेकर माता रानी से अपने निकल गए घर की तरफ। और फिर बस हमने जो दर्शन कंप्लीट करके अपने आ गए वापस घर पे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।